हरे कृष्णा। वो समय था जब भक्ति रस की गंगा भारत भूमि पर बह रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन पूरे जग में प्रेम की धारा फैलाए हुए था। लेकिन उस धारा में एक ऐसा रत्न था जो गहरे जल में छिपा हुआ था, शांत, विनम्र, पर भीतर से प्रेम से उफनता हुआ। नाम था नरोत्तम दास ठाकुर। न कोई राजपाट, न दिखावा, न चमत्कार, पर वाणी में ऐसा प्रेम कि पत्थर भी पिघल जाए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कन्हई घाट पर संकीर्तन करते हुए प्रेम धारा बहाई तो वो प्रेम गंगा की लहरों में समा गया और महाप्रभु ने कहा, एक दिन आएगा जब मेरा भक्त यहाँ गंगा में स्नान करेगा और ये प्रेम उसके हृदय में बसी सांसारिक इच्छाओं को जलाकर राख कर देगा, पूरी तरह से उसका हृदय परिवर्तित कर देगा। और वही भक्त थे नरोत्तम दास ठाकुर। एक कुलीन ब्राह्मण घराने में जन्मे, पर संसार से हमेशा उदासीन। बचपन से ही उनके मन में वैराग्य की ज्वाला थी। वे अकेले बैठकर बार बार कृष्ण नाम जपते और माँ बाप को चिंता होती कि ये बालक शायद सांसारिक जीवन के लिए बना ही नहीं है। एक दिन स्वप्न में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आए और नरोत्तम दास ठाकुर को आदेश दिया कि कन्हई घाट जाकर स्नान करो। जब नरोत्तम दास ठाकुर वहां पहुंचे और गंगा नदी में डुबकी लगाई तो उनका शरीर कंपित हो उठा, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और हर रोम से गौरांग गौरांग ध्वनि निकलने लगी। यही वो क्षण था जब नरोत्तम केवल नरोत्तम नहीं रहे, वे प्रेम भक्ति के जीवित प्रतीक बन गए। उस घटना के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर भक्ति की खोज में वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्हें मिले श्री लोकनाथ गोस्वामी, जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी। लेकिन ये दीक्षा भी नरोत्तम दास ठाकुर को आसानी से नहीं मिली। वे महीनों तक छुप छुप कर अपने गुरु की सेवा करते रहे, बिना कोई इच्छा किए, बिना कोई अभिमान जताए। जब श्री लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि ये बालक तो केवल सेवा ही चाहता है, तब उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दे दी। वृंदावन में नरोत्तम दास ठाकुर ने रूप और सनातन गोस्वामी के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। वहीं से उन्हें मिला शास्त्र का आधार और रस की अनुभूति। उनका श्री चैतन्य महाप्रभु से कोई प्रत्यक्ष मिलन कभी नहीं हुआ, लेकिन उनका हृदय उसी विरह से दधकता रहा। उन्होंने अपने गीतों में उसी प्रेम को जिया है जो महाप्रभु की लीला में बहता था। उनका योगदान केवल गीत गायन या शास्त्रों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने भक्ति आंदोलन को गांव-गांव, जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने पहली बार गौर पूर्णिमा उत्सव का आयोजन खेतूरी ग्राम में किया, जहां समस्त वैष्णव संत एकत्रित हुए और ऐसा कीर्तन हुआ कि लोगों की चेतना ही बदल गई। उनके प्रिय शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती, रामकृष्ण आचार्य, कृष्णानंद और अन्य भी उनके श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संदेश को पूरे पूर्व भारत में फैलाने में नरोत्तम दास ठाकुर की पूरी सहायता करते। उनके लिखे गीत आज भी जीवित हैं। हरी हरी बिफले, जिसमें वे रोते हैं कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। गौरांग बोलीते हबे, जिसमें एक ऐसी तड़प है कि बस एक बार महाप्रभु का नाम लेते ही रोमांच आ जाए। और निताई पद कमल, जिसमें नित्यानंद प्रभु की महिमा को आंसुओं में गाया गया है। इन गीतों को केवल पढ़ा नहीं जा सकता, इन्हें रोकर, टूटकर, जी कर ही समझा जा सकता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति में कोई नियम बंधन बिल्कुल नहीं है, बस प्रेम और समर्पण चाहिए। विनम्रता में जो शक्ति है वो किसी शास्त्र या तपस्या में नहीं। एक घटना है, एक बार किसी पंडित ने नरोत्तम दास ठाकुर को नीची जाति का कह दिया क्योंकि वे भगवान के नाम का कीर्तन गाया करते थे। लेकिन जब उस पंडित ने नरोत्तम दास ठाकुर की आवाज़ सुनी तो वो ज़मीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, मैंने आज से पहले ऐसे प्रेम का अनुभव कभी नहीं किया। और फिर आया वो दिन जब नरोत्तम दास ठाकुर ने संसार से विदा लेने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें गंगा नदी के तट पर ले जाने के लिए कहा। उन्होंने खेतूरी ग्राम के पास गंगा नदी के तट पर हाथ में अपनी जप माला लिए, होठों पर गौरांग महाप्रभु का नाम और मन में श्री राधा कृष्ण का रूप। जैसे ही उन्होंने नाम जप शुरू किया, उनका शरीर समाधि की अवस्था में स्थिर हो गया।
शिष्यों ने वहीं पर एक भव्य समाधि बनाई जो आज भी खेतूरी ग्राम में स्थित है। इसके पश्चात प्रेम से बंधे शिष्यों ने वृंदावन धाम में भी नरोत्तम दास ठाकुर की एक प्रतीकात्मक समाधि बनवाई, क्योंकि वृंदावन उनके हृदय का धाम था, उनकी भक्ति की जन्मभूमि थी। नरोत्तम दास ठाकुर के पद केवल भजन नहीं हैं, वे एक जीवित अनुभूति हैं, प्रेम की जलती हुई मशाल हैं। जब हम उनके लिखे हुए गीत गाते हैं तो हम केवल शब्द नहीं दोहराते, हम उस विरह को, उस करुण पुकार को, उस समर्पण को अपने भीतर जगाने का प्रयास करते हैं जो नरोत्तम दास ठाकुर को श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों तक ले गया। उनके गीतों में वो आग है जो हमारे हृदय के कठोर खोल को पिघला देती है, वो ठंडक है जो आत्मा की थकान को शांति देती है। नरोत्तम दास ठाकुर के पदों का गान हमें उनके जैसे प्रेम की ओर ले जाता है, जहाँ कोई तर्क नहीं, केवल भाव है, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, केवल सेवा है। और यही है असली भक्ति कि हम रो पड़े केवल गौरांग कहकर, कांप उठे केवल निताई सुनकर। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।